प्रद्युम्न शर्मा हमारी खास पेशकश हाय गर्मी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। सूर्य की किरणें रोज की तरह आज भी आग बरसा रही है। प्रयागराज में 44 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। मौसम विभाग की माने तो यूपी में तापमान और बढ़ेगा। वहीं अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचेगा। दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सीजन की पहली हीट वेव चलने की आशंका है। तो वहीं बढ़ती गर्मी से बचाव से क्या क्या तरीके हैं वो आपको सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। गर्मी से कैसे बचाव करें? शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। खूब पानी पिएं और तरल पदार्थ जरूर पिएं। नमक चीनी के साथ नींबू पानी पिएं। धूप में चेहरा बाजू ढककर ही घर से बाहर निकलें। 11 से 4 बजे के बीच धूप में बिल्कुल भी ना निकलें। धूप में निकलते समय छाते का इस्तेमाल जरूर करें। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा गर्मी से बचाव कैसे करेंगे। गर्मी से बचाव को लेकर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आखिर कैसे इस चिलचिलाती गर्मी से बचाव किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको आगरा में गर्मी का हाल क्या कुछ है, रिपोर्ट आप देखिए। ताजनगरी आगरा में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार सूरज के तेवर से लोग परेशान हैं और गर्मी की वजह से लोग घरों में कैद होने के मजबूर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जैसे ही सुबह होती है और सुबह के बाद सूरज चढ़ता जाता है तो तमाम जो लोग हैं गर्मी से राहत पाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पेय पदार्थों का सेवन कर अपने आप को गर्मी से बचाव के कारण ढूंढ रहे हैं। लगातार ये गर्मी के जो तेवर हैं वो लगातार ताजनगरी में देखे जा सकते हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नितिन जी, किस तरीके की गर्मी आप सताने लगी है मई जून में, अब अप्रैल में? गर्मी का सर कहें तो अभी से अप्रैल आधा ही हुआ है। उतनी गर्मी है कि 40 डिग्री टेम्परेचर है हमारा मिनिमम 40 है। अब मई और जून में आएंगे तो पता नहीं कितना होगा। कितना परेशान है घर से? बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी काम होते हैं घर के अर्ली मॉर्निंग निपटाने पड़ते हैं। 11 के बाद तो निकलना मुश्किल हो रहा है, समझ लीजिए। ये हो रहा है कि ज्यादा बाहर निकले चक्कर आ जाएंगे। 12 के बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग निकल पाए। तो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। आप ये बेलगिरी का जूस पी रहे हैं? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है इसलिए। और कितना सता रही है आपको? अब बहुत सता रही है इसलिए कुछ हेलमेट नहीं है, इसे लगा के जाना पड़ रहा है मुझे बार बार धूप की वजह से। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी निर्देश दे रहा है कि गर्मी से बचाव के कारण बता रहा है कि पूरी शर्ट पहने, पूरी तरह। पेड़ पौधों में पानी लगना चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत आता है, राहत मिलेगी। इतने परेशान आप? हाँ, थोड़े से पेड़ पौधे हैं, ये इनमें पानी लगे इसमें तो और ही अच्छा लगेगा। ये तो बात है, तो पेड़ पे पत्ते नहीं आए अभी। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये ताजनगरी के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गर्मी का सितम अब मई और जून की गर्मी अप्रैल में पड़ने लगी है तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लोग काफी परेशान हैं गर्मी की वजह से। अगर ताजनगरी में टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो 40 के पार तापमान यहाँ ताजनगरी में बना हुआ है। और लगातार लोग जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों से अपील कर रहा है कि गर्मी से बचने के लिए अपने फुल आस्तीन की शर्ट पहने और फुल आस्तीन के कपड़े पहने। और कहीं ना कहीं जो डिहाइड्रेशन के जो शिकार हैं वो लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टरों से परामर्श कर उनसे उचित दवाइयां लें जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन से बचाव किया जा सके। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने आगरा से ये रिपोर्ट देखी है और ये रिपोर्ट दिखाने का जो मकसद है वो यही है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, अब गर्मी से निजात कैसे पाएं ये जरूरी है, क्योंकि अब दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी लगातार बढ़ रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि गर्मी लगातार जारी है, अब इस गर्मी से बचाव कैसे करें ये सभी चीज बताने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर श्वेता डाइटिशियन है सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक हैं और डॉक्टर पूर्णिमा स्किन एक्सपर्ट्स हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर श्वेता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता, जिस तरीके से लगातार अब गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में यह भी देखने को मिलता है कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे में आप डाइटिशियन हैं, हमारे दर्शकों को ये चीजें बताइए कि क्या डाइट में हम लोग इस्तेमाल करें जिससे इस प्रचंड गर्मी से हम निजात पा पाए। सबसे पहले तो नमस्कार। इस तरह के प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा सा मुझे थ्रोट में अभी प्रॉब्लम है ड्यू टू वेदर चेंज। तो सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट होता है वाटर इनटेक। और वॉकिंग हो या हाउस वाइफ हो या आप प्लेस में हो तो अपने साथ जो है
वाटर इंटेक मतलब वाटर की बोतल जरूर लेके चलिए। और इस समय छाछ जो होता है इज वेरी बेनिफिशियल, मतलब लिक्विड इंटेक आपको ज्यादा से ज्यादा रखना है। कभी कभी होता है काम की वजह से हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। अभी आप चला रहे थे कि आप शिकंजी और बहुत सारी चीजें, दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वाटर, जितने भी फ्रूट्स सीजनल हो जिसमें वाटर परसेंट ज्यादा है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, इन चीजों को अपनी डाइट में सबसे ज्यादा एक्युमुलेट करना है। अभी आपने बताया कि 11 से 4 के बीच में धूप में ना निकले और छाते वगैरह का प्रोटेक्शन करे, इस तरह की चीजें, वो तो ठीक है। बट इसके साथ आप अपने साथ एक वाटर बॉटल, एक छाछ और एक फ्रूट्स, जनरली आजकल हर जगह अवेलेबल होता है। जूसेस के से ज्यादा जरूरी आप दो तीन, आजकल हर ठेले पे जो है खीरे ककड़ी मिल जाए, आप चाहे तो खुद पील करके या रॉ विद स्किन भी ले सकते हैं, उसको वॉश करके। तो ये छोटी छोटी टिप्स है। चूंकि नारियल पानी हर के लिए अवेलेबल नहीं है कि 50 रुपीज 60 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है वो लिया जा सके। तो नॉर्मल चीजें, छाछ ले लिया 10 रुपए का, वाटर बॉटल ले लिया, वाटरमेलन घर पे जब जाए तो जरूर एक बोल वाटरमेलन जरूर खाए, उसमें आयरन और वाटर परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। डाइट अच्छी रखें, धूप से प्रोटेक्शन रखें, और ये जो अनहेल्दी फूड है, अनहाइजीनिक फूड, भूख लगी है तो कचौड़ी समोसा, इन चीजों से थोड़ा सा आप दूर रखें। आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो सत्तू होता है, जस्ट आप एक ड्राई मिक्सचर बना के उसको पानी में घोल के कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। इसमें आपको अच्छा आयरन, प्रोटीन, और चूंकि इसको आप मीठा लेना चाहें तो मीठा भी ले सकते हैं विद जैगरी और सबके साथ। अदरवाइज आप सॉल्ट और थोड़ा सा उसमें लेमन और अनियन सब मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। इससे फुल फिलिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप घर से निकलने से पहले, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा वर्किंग को ही होती है कि पानी नहीं पी पा रहे हैं या काम की वजह से है, जो है अपने डाइट को या चीजों को होते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होता है। बाहर का खाते हैं तो गर्मियों में लूज मोशन होने लगता है। तो छोटी छोटी टिप्स जो है वो ठीक है डॉक्टर श्वेता, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये भी देखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर गर्मी लगती है या फिर लू की वजह से कोई दिक्कत होती है तो डिहाइड्रेशन ही देखने को मिलता है। ऐसे में डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, जब ये हो जाता है तो उसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है शरीर में। नमस्कार। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई कि मौसम की जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लोग इस तरीके से एक जागरूकता अभियान लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को बधाई। और इसको देखने के बाद से निश्चित रूप से बहुत सारे लोग सतर्क हो जाएंगे, आज से ही सतर्क हो जाएंगे कि चूंकि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, और जैसा आप बता रहे हैं 40 से 45 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है विभिन्न शहरों का, ये 50 तक जाने की उम्मीद है इस साल, क्योंकि पिछले साल ही हम लोगों को लग रहा था कि टेम्परेचर इस साल और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि हम लोगों की लापरवाही हुई है कि हम लोग वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, पेड़ और पौधे नहीं लगा रहे हैं, तो इसका ये दुष्परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब रहा इसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पे, दुष्प्रभाव जो पड़ता है, जो चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो शरीर में पसीना ज्यादा निकलता है और उसकी वजह से पानी की कमी होती है। चूंकि हम लोगों को पानी पीने की आदत नहीं रहती है और उस तरीके से हम लोग पानी नहीं पी पाते हैं, तो पानी की कमी जब होगी तो उसका पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो हमें जो है बहुत सारी चीजें, और पानी की कमी अगर सीवियर ग्रेड की हो तो ये व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मतलब वहां उस एक्सटेंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो सतर्कता ही इसका आवश्यक अंग है कि हम सतर्क रहें। जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया कि हमको क्या क्या खाना पीना चाहिए, और ये सभी को पता है, बस हम उसका अनुपालन करें। पानी खूब पीते रहें, पानी लेकर चलें, और जितना भी पानी हो सके, क्योंकि पसीना जिस मात्रा में निकलेगा उसी मात्रा में हमको पानी पीना है। तो 3-4 लीटर 5 लीटर पानी तो इस समय पीते ही रहना होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। जी बिल्कुल, आपके पास अभी थोड़ी देर में लौटूंगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि पानी की अहमियत कितनी ज्यादा है। अगर पानी की कमी होती है तो आपका जीवन भी संकट में आ सकता है, इसलिए गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब धूप काफी तेज हो जाती है तो हमारी स्किन पर भी खासा असर देखने को मिलता है, रैशेज होते हैं, तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये इससे बचा कैसे जाए, क्या कुछ लक्षण होते हैं, तमाम चीजों को लेकर ये बताने के लिए स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर पूर्णिमा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जब भी धूप तेज होती है तो हमारी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है, रैशेज भी लगातार देखने को मिलते हैं,
ये किस तरीके से होते हैं, इससे बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी से ये देखने को मिलते हैं? डॉक्टर पूर्णिमा, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच रही है। अगर आपने माइक को म्यूट किया हुआ तो उसको एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जी जी, अब आ रही है। हाँ, मैं कह रही थी कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है दिन ब दिन राइज करता जा रहा है, 39-40 अभी अप्रैल में ही हो गया है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी तो पीना ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन धूप जो इतनी तेज है उसके लिए मैं सबको ये एडवाइस करना चाहती हूँ। लोग बहुत बचते हैं सनस्क्रीन लगाने से, कहते हैं कि बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, हम काले दिखते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल मार्केट में इतनी मेडिकेटेड जो है सनस्क्रीन आती हैं जो मैट फिनिश में होती हैं, चाहे आपको कितना भी पसीना आए वो कभी स्किन से नहीं जो है बहेंगी नहीं आपके स्वेटिंग के साथ में। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सनस्क्रीन से एलर्जी होती है, सनस्क्रीन लगाती है उनकी आंख वगैरह सब रेड हो जाती है। अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो मार्केट में ओरल सनस्क्रीन भी अवेलेबल हैं, आप मॉर्निंग में वो लेके निकलिए तो वो अंदर से ही आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, आपको सनबर्न से बचाती हैं। अच्छा सा फेस वॉश यूज कीजिए, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन लगाइए और बाहर निकल जाइए। और कोशिश करिए कि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में हैं, आपका फील्ड वर्क है, तो आप कैप का यूज कीजिए। आप 4 व्हीलर यूज कर सकते हैं, अगर 2 व्हीलर भी है तो हेलमेट यूज कीजिए, अपने आप को मास्क लगाइए, हाथों में ग्लव्स का यूज कीजिए, तो आप सनबर्न और जितनी भी आपको स्किन में रैशेस की समस्याएं हैं उनसे बचे रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सनबर्न जो है वो काफी दिक्कत पैदा कर देता है। लेकिन आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बहराइच में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आप सबसे पहले खास रिपोर्ट देखें। गर्मी से लोग इस समय बेहाल हो रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। मैं यहां बहराइच में मौजूद हूं और मेरे साथ ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें कुछ लोग रोजेदार भी हैं और कुछ राहगीर भी हैं जो अपने गंतव्य कामों को पे जाते हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूं कि गर्मी को लेकर के कितनी परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ रहा है। गर्मी को लेकर के क्या कहेंगे आप? गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है इस समय। गर्मी की वजह से डायरिया, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुंह सूख रहा है, रोड पे चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये सब प्रॉब्लम। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? गर्म बहुत है सर जी, बहुत कर रहा है, हमें बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? हम रोजा रहते हैं, गर्म बहुत है, बिल्कुल आदमी बेहाल हो रहा है। रोजेदार वाले का तो बहुत हालत खराब है, सर में रुमाल डाले पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समय रमजान का महीना चल रहा है और वो रोजा रखते हैं। ऐसे में जो ये गर्मी पड़ रही है, जो तपिश पड़ रही है, इसकी वजह से वो बेहद काफी बेहाल दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग और हम बात कर लेते हैं। इसमें भयंकर गर्मी पड़ रही है, तापमान काफी बढ़ रहा है। कैसे आप लोग बचाव कर पाते हैं, क्या कहेंगे आप? अब क्या किया जाए, गर्मी पड़ रही है, रोजा रखने में बहुत आनंद आ रहा है। अभी तो लग रहा है कि हम रोजे का असली मजा है। लेकिन गर्मी से कैसे बच पाते हैं? गर्मी से वही दुकान वगैरह में बैठ जाते हैं, बस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, यही बचाव है हम लोग का। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गर्मी में कहीं न कहीं डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां जल्दी से फैलती हैं। ऐसे में साफ तौर पे लोगों को, जो डॉक्टर हैं, वो बचाव के लिए कहते हैं कि पानी समय समय पे पीते रहें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पारा बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में तत्काल बारिश के आसार तो नहीं है। लेकिन तमाम ऐसे जो लोग हैं, जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो तापमान है उसमें गिरावट आए और लोगों को राहत मिल सके। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बहराइच से खास रिपोर्ट देखी, संजय मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी भी दे रहे थे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, गर्मी प्रचंड रूप धारण कर रही है। दिन में तो होती है, लेकिन रात में भी परेशान कर रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता, आपका रुख करूंगा। देखिए, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, अब से कुछ ही देर पहले आप बता भी रही थी कि डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, लेकिन खास तौर पर अगर फल और सब्जियों की हम बात कर लेते हैं तो फल में भी तरल पदार्थ पाए जाते हैं, सब्जियों में भी देखने को मिलता है। ऐसे में मौजूदा स्थिति में हम लोग क्या खाएं जिससे कहीं ना कहीं पानी की भी पूर्ति होती रहे और गर्मी में जो कमजोरी आ जाती है उससे बचा जा सके? आपको इस समय सीजनली बेल का शरबत जो आपको देखिएगा कि मिलेगा, आपको बेल का शरबत है। मैंने वाटरमेलन मिला है, वाटरमेलन में आप राह चलते तो नहीं खा सकते, बस शरबत ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, मठा ले सकते हैं, घर से सत्तू जरूर बना के। आपको रोकना चाहूंगा डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? जी जी, मैं फिर से रिपीट जी डॉक्टर श्वेता बोलिए। क्योंकि ये बेल का सीजन है, इसमें क्या होता है, गुड फॉर हार्ट एंड स्किन ऑल्सो, तो वो आप उसका शरबत ले सकते हैं।
वाटरमेलन में वाटर परसेंट बहुत ज्यादा होता है, बट आप इसको कहीं भी ऐसे काट के खा नहीं सकते, थोड़ा सा अनईजी होता है। अगर आप बाहर होते हैं घर के लिए तो ठीक है, इसमें वाटर परसेंटेज बहुत अच्छा है। खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन। दूसरी चीज मैंने बताया आपको कि सत्तू इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसको जरूर आप एक बॉटल में जस्ट ट्राई कि आप एक बॉटल में काला नमक, भुना जीरा, सत्तू और वाटर अलग रखिए। कभी भी आपको लग रहा है तो आप एक बॉटल में श्रिंक करिए एंड जस्ट हैव इट, इसको लीजिए। ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा, आपके पेट के लिए भी अच्छा है और आपने भूख भी इससे थोड़ी मिट जाती है। पानी तक सबने बताया कि जस्ट अकॉर्डिंग टू योर वेट, जैसे कि बिल्कुल आपका 70 किलो 60 किलो वेट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका बॉडी का कंजम्पशन वाटर का बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको जैसे ऐड ऑन करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, ये भी देखने को मिलता है कि विधायक जी और आप जो है सेम। आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, ये भी देखने को मिलता है, अगर हम अस्पतालों का देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं अस्पताल में जैसी गर्मी बढ़ने लग जाती है, मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो जाता है। बुखार भी और साथ ही साथ खांसी भी लोगों को परेशान करती है। उससे किस तरीके से अपने आपका जो बचाव है वो यहाँ पर किया जा सके? देखिए, जो अभी का समय चल रहा है आजकल का, वो एक तो कोविड का भी बहुत तेजी से फैला हुआ है हम लोग के पास। तो इसलिए सबसे आग्रह हम लोग करते हैं, अस्पतालों में इन लोगों का प्रवेश भी हम लोग रोकते हैं कि बिना मास्क के अंदर ना पहुंचे। इसका गर्मी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोविड चूंकि इस समय फैला हुआ है और कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर का असर दूसरा होगा, कोविड का असर दूसरा होगा। कोविड भी काफी केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को गर्मी से तो बचने की आवश्यकता है। गर्मी से हम लोग बचते हैं कि टेम्परेचर का कम से कम जरूरत के समय में ही बाहर जाएं। जो 11 बजे से 3 बजे 4 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत पीक गर्मी होती है, उस समय हम लोग कम से कम घर पे रहें, तो दोनों का फायदा होगा। एक तो कोविड का भी फायदा होगा, कोविड में भी यही है, कहा जाता है कि भीड़ भाड़ में ना जाएं, तो आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकले, आवश्यकता नहीं है तो घर पे बैठे रहें, तो दोनों से ही बचाव हो जाएगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा का रुख कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरीके से देखिए स्किन की केयर करना तो वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आमतौर पर जब गर्मी आ जाती है तो ज्यादा जरूरत की जो महसूस होती है वो यहाँ पर ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन जिस तरीके से सनबर्न का भी हम जिक्र भी कर रहे थे, सबसे ज्यादा लोगों को वो देखने को मिलता है, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं रैशेज जो है वो कुछ लोगों के चेहरे पर हो जाते हैं, एलर्जीज काफी हो जाती है। ऐसी क्या चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उससे भी बचा जा सके? डॉक्टर पूर्णिमा, एक बार अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए, डॉक्टर पूर्णिमा की आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच रही है। जी जी, अब बोलिए बोलिए। जैसे कि अभी तक हम लोग बात करते आए हैं कि वेल हाइड्रेटेड हमें रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एक तो सबसे पहला उपाय और सबसे घरेलू उपाय और सबसे इजी उपाय तो यही है, क्योंकि लोग मैंने देखा है जानते बूझते भी बहुत कम पानी पीते हैं। बिल्कुल। आपने रैशेस की बात की, अगर आपको सनबर्न हो ही गया है, आपको रैशेस हो ही गए हैं, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो ही गई है ड्यू टू सम और एनी अदर रीजन किसी चीज से, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। वो आपको एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देंगे, आपकी स्किन पे कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं, आपको हाइलुरोनिक एसिड एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपको पेप्टाइड्स का एप्लीकेशन दे सकते हैं, सो दैट आपकी स्किन जो है प्लम्प रहे, हाइड्रेटेड रहे, और जो सनबर्न की प्रॉब्लम है वो लगातार हाइड्रेशन देने से जो है, ट्रीटमेंट देने से वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। प्लस एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि विटामिन सी जो कि बहुतायत में मिलता है संतरे में या कीनू में या जितने भी आपके रिसोर्सेज है, विटामिन सी, आंवला है, ये सारी चीजें भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और एक चीज और, लोग वर्कआउट से बहुत बचते हैं कि गर्मी है, तो थोड़ा बहुत वर्कआउट में फिर भी बोलूंगी कि करिए, और ताकि आपके जितने भी शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर निकल सकें और आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जा सके, और आप गर्मी में ज्यादा थके नहीं, आपका स्टेमिना उतना ही बना रहे जितना कि आपका सर्दियों में या अच्छे मौसम में बना रहता है। तो अगर आपको एलर्जी या रैशेज है तो मेरी यही सलाह है कि सबसे पहले बिना अपने से कोई इलाज किए हुए, बिना अपने से कोई लगाए हुए आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, ताकि वो आपको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देके उसका इलाज कर। चलिए ठीक है, डॉक्टर श्वेता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता, जिस तरीके से आप डाइटिशियन भी हैं, तमाम चीजें भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा भी कर रही हैं, लेकिन देखिए हमने अभी तक ये जिक्र किया है आपसे कि डाइट में क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम इस प्रचंड गर्मी से बच सके, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्या डाइट पे हम इस्तेमाल ना करें जिससे तबियत खराब हो?
क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें गर्मी समर सीजन में जो है ऑयली फैटी बाहर के जंक फूड नहीं लेने हैं। ये हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बाहर के खाने से जितना ज्यादा बचाव कर सकें, रेस्टोरेंट के खाने से, क्योंकि आजकल स्विगी जोमेटो ये आपको पता है बहुत सारा ट्रेंड है इन चीजों का। तो स्टॉप करें इन चीजों को, क्योंकि गर्मियों में विंटर्स में क्या होता है टेम्परेचर क्योंकि बाहर का अच्छा रहता है, इसलिए वो लोग लॉन्ग टर्म तक खाने वगैरह बना के रखते रहते हैं जो आपको नुकसान नहीं करते। बट गर्मियों में चूंकि फूड जो रहता है वो जल्दी खराब हो जाता है या उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी हो जाती है, उसकी वजह से नुकसान करता है। पता हम सबको है कि क्या नहीं खाना है, बट इसको जब हम खाते समय हमारे पास ड्यू टू किसी रीजन की वजह से या अवेलेबिलिटी नहीं है टाइम की वजह से हम उसको ले लेते हैं, भूख लगी हम वर्किंग प्लेस में समोसा कचौड़ी, इंस्टेड ऑफ दैट आप जो है हेल्दी चीजों के ऊपर रुक करें। बाहर आजकल गर्मियों में भुट्टे आते हैं, लोग सोचते हैं भुट्टे नहीं खाने चाहिए, बट भुट्टों में क्या होता है ल्यूटिन एंड जेक्सांथिन होता है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। दैट इज गुड फॉर समर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बट जिसको गॉल ब्लैडर या इन चीजों की स्टमक प्रॉब्लम है वो इसका इंटेक ना करें। तो अभी भी हमारे आसपास की जगहों पे बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। आपको फ्राइड नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है और फैटी फूड नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड में नहीं लेना है। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो स्ट्रीट फूड में हेल्दी फूड लीजिए। पैक्ड फूड ऐसा बहुत इमरजेंसी है तो आप जूसेस वगैरह पैक ले सकते हैं, ये इमरजेंसी के लिए, लेकिन उस जगह आप मट्ठा भी ले सकते हैं। तो अवॉइड जस्ट सिंपल ऑफ फैट फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड या ये स्विगी जोमेटो। जस्ट ट्राई टू मेक योर होम फूड। आप अपने घर का जो है खाना लें। बेसिकली आप होममेड जो खाना आपके घर का खाना उसका इस्तेमाल करें। डेफिनेटली वो आपके सामने बना होगा उसकी कुकिंग प्रोसेस, क्योंकि वही मैंने बोला कि समर सीजन में बॉडी जो अडॉप्ट कर लेती है, बट विंटर सीजन। चलिए ठीक है डॉक्टर श्वेता, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गर्मी से बचाव किस तरीके से किया जा सके, क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन इसी बीच ग्रेटर नोएडा की गर्मी क्या कुछ कह रही है उस पर आप सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लें। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और हम तक ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। आज का अगर हम ग्रेटर नोएडा की टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री है। अप्रैल का महीना और गर्मी इस तरह छाई हुई है कि जो लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। या तो गन्ने का जूस या जो तरल पदार्थ होता है उनका लोग सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं और गन्ने का जूस का सेवन करते हुए नजर आए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की समेत जो नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो मौसम है, जो भीषण गर्मी है वो इस कदर हो चुकी है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम लोगों से बात करते, भैया क्या नाम है आपका? संदीप जी, गर्मी किस कदर है आज? बहुत गर्मी है। आप गर्मी से बचने की क्या उपाय करते हैं? अच्छा, ये गर्मी अभी से शुरुआत हुई कुछ ही दिनों से? बिल्कुल साफ तौर पर लोग गन्ने का जूस का सेवन करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गन्ने की मशीन है और ऐसे में कहें तो जिस कदर से जो नोएडा ग्रेटर नोएडा का टेम्परेचर है वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। 37 डिग्री टेम्परेचर है वो आज का है। और साथ ही अगर कहें जिस कदर से अप्रैल की शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में और भी गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ेगा। लेकिन अब लोग इस गर्मी से बचने के लिए या तो घरों में कैद हैं और बाहर जो लोग निकल रहे हैं तरल पदार्थ और जो रास्तों में गन्ने का जूस का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने ग्रेटर नोएडा से खास रिपोर्ट देखी है जहां पर गर्मी जो है वो प्रचंड रूप लगातार दिखा रही है, अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से क्विक रिएक्शन दीजिएगा कि एक बार हमारे दर्शकों को लास्ट टाइम आप बता दें कि डाइट में क्या इस्तेमाल करें जिससे गर्मी से बचाव हो सके। डाइट में आप अपनी लिक्विड इंटेक सबसे ज्यादा रखिए। कम से कम आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप बाहर हैं, नारियल पानी, जूसेस की जगह मट्ठा, छाछ, सीजनल फ्रूट जैसे ऑरेंज वगैरह, जैसे कि नाम ने बताया, ये सब चीजें लें। लिक्विड आपको प्रॉपर लेना है और जरा सा भी अपने स्किन में आपको डिहाइड्रेशन चक्कर ऐसा लगता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हो सकता है इस माइट भी डिहाइड्रेशन जो लगता है छोटा शब्द है, बट इसमें कभी कभी सीरियसनेस भी हो जाती है। तो जस्ट मेक श्योर कि लिक्विड इंटेक आप अपने डाइट में प्रॉपर रखें। चलिए ठीक है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, आपका रुख कर रहा हूँ। गर्मियों में एसी का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे बचाव करना जरूरी है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। एसी का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं, बताइए। देखिए, ज्यादातर इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, जितना नेचुरल रहे उतना ही अच्छा है।
लेकिन वही हमने जैसे पहले कहा कि इस समय अब फिर से समय आ गया है कि हम अब वृक्ष की ओर लौटें, वृक्षारोपण करें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। हम आगे आने वाले सालों में तभी बचाव कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर पूर्णिमा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, जिस तरीके से ये लगातार देखने को मिल रहा है कि हम जिक्र भी आपसे कई बार कर चुके हैं, आपने दर्शकों को बता भी दिया है कि क्या कुछ इस्तेमाल करें जिससे आप सनबर्न तमाम तरीके की चीजों से बच सकते हैं, लेकिन आखिरी सवाल मेरा यही है कि और कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिससे आप लगाकर घर के बाहर जाए तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा? देखिए, आपने जैसे डॉक्टर श्वेता से भी पूछा था कि क्या ना करें, तो मैं सबसे पहले इस बात का जवाब दूंगी कौन सी क्रीम ना लगाएं। एक्चुअली बहुत सारे लोग बिना जानकारी के स्टेरॉयडल क्रीम्स लगा लेते हैं और तब धूप में जाते हैं, तो उसके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक और खराब होते हैं। स्किन रेड हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप ठीक है डॉक्टर पूर्णिमा और साथ ही साथ डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, मैं आपको रोकना चाहूंगा फिलहाल के लिए।